तरफ जहां दुर्गा पूजा में बारिश का खलाल है लोगों का, वहीं दूसरी ओर रावण वध का लोगों का इंतजार है। जी नमस्कार, मैं हूं बिट्टू तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट बिहार झारखंड। और इस वक्त बता दूं कि ये नवादा जिले का हरिश्चंद्र स्टेडियम है, जहां पे लोगों को 1 साल का बेसब्री से इंतजार रहता है कि रावण वध कब होगा। और यहाँ दशहरा के 10वीं के दिन जहां राम जी के द्वारा जो रावण का वध किया गया, उस पर्व को मनाया जाता है, उस पर्व को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और ये सामने जो तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन 1.5 लाख रुपये से इस रावण को बनाया गया है। रावण वध के लिए रावण का पुतला दहन किया जाएगा यहाँ पे। हालांकि लगातार जो 3 दिनों से बारिश हो रही है, इस बारिश से कहीं ना कहीं जो दुर्गा पूजा में खलाल की बात कर रहे हैं या फिर लोगों की उत्साह की जो बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। हालांकि आज भी सुबह से लगातार बारिश हो रही थी और इस बारिश के बीच में भी धीरे धीरे कुछ देर पहले बारिश अभी हटी है, जिसके बाद धीरे धीरे लोगों के भीड़ जो है यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुआ है। और सामने मैं तस्वीर दिखा दूं कि यहाँ पे रावण बनाया गया है, रावण का पुतला दहन किया जाएगा। हालांकि बारिश के वजह से कुछ पुतला भी भीग चुका है, लेकिन ऐसी स्थिति में है कि पुतला दहन हो सके। यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं वो आपका चक्रवर्ती सम्राट जो इंदिरा चौक में दुर्गा पूजा समिति है, उनके द्वारा ये रावण वध की जो प्रक्रिया है वो की जाती है। हालांकि लोग बताते हैं कि 1982 ईस्वी से यहाँ रावण वध होता आ रहा है। हरिश्चंद्र स्टेडियम में 1982 ईस्वी से ये रावण वध होता आ रहा है। और देखिए मेरे पीछे भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि जब हर एक साल यहाँ पे रावण वध की प्रक्रिया होती है तो लोगों का काफ़ी जमावड़ा होता है। यहाँ हरिश्चंद्र स्टेडियम ठचाठच लोगों के भीड़ से भरा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बारिश की वजह से लोग कम संख्या में आए हैं। हालांकि मैं दिखा दूं कि मेरे सामने जो खेल वहाँ पे जो ऑफिस बना हुआ है, उस ऑफिस में पदाधिकारी गण भी मौजूद हैं। और पीछे इधर मैं दिखा दूं कि धीरे धीरे आम जनता की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन दिखाइए कि बिल्कुल यहाँ अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन चारों तरफ से आपको मुस्तैद दिखेंगे। लोग काफ़ी संख्या में धीरे धीरे जुट रहे हैं। और रावण का जो यहाँ वध किया जाता है, जो पुतला दहन किया जाता है, वो कहीं ना कहीं पटाखे को लगाकर और रावण में आग को लगाकर जो है बांदरी सेना के साथ अभी जैसे राम जो है, लक्ष्मण जो है, जो उनके रूप में अभी बाजार से घूमते हुए, प्रजातंत्र चौक से पूरे नवादा शहर को घूमते हुए यहाँ आगमन होगा उनका। और 4 से 4:30 बजे संध्या के बीच में पुतला दहन किया जाएगा। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सुरक्षा के मद्देनज़र कहें तो प्रशासन की ओर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगी हुई है। और रावण को देखिए सपोर्ट करने के लिए अभी जो रावण के साथ में एक और पुतला जो दहन होगा कुंभकर्ण का होगा, तो उसे भी खड़ा किया गया है और यहाँ हैडा वगैरह के मदद से उसे खड़ा किया जा रहा है। तो यहाँ बिल्कुल रूप से ये तस्वीर साफ है। हालांकि सुबह से जिस तरीके से मौसम यहाँ बना हुआ था, उस मौसम के अनुसार से लग रहा था कि यहाँ पे रावण वध होना मुश्किल होगा, रावण का पुतला दहन करना मुश्किल होगा। लेकिन कहा जाए तो भगवान भी ने एक चांस फिर से दिया और यहाँ बारिश थमी है और यहाँ पे रावण का पुतला जो है वो दहन होगा। चक्रवर्ती सम्राट दुर्गा पूजा जो समिति है, उनके संरक्षक हैं यहाँ, उनसे भी मैं बात करूँगा। क्या कुछ यहाँ पे कैसे क्या तैयारियाँ करते हैं आप? यहाँ पर तैयारियाँ हम लोग 1975 से करते आ रहे हैं, जो एक बहुत ही अमीट और नवादा का गौरव है। हम लोग 9 दिन लंगर करते हैं, 9 दिन माता का सेवा में रहते हैं और विजयदशमी के दिन इंदिरा चौक से लेकर के पूरे विजय बाजार होते हुए, भगत सिंह चौक होते हुए स्टेडियम की ओर राम प्रभु श्री राम लक्ष्मण की अगुवाई में बानर सेना नाचते गाते हर्षोल्लास के साथ पहुंचते हैं। और यहाँ पर हरिश्चंद्र स्टेडियम के मैदान में श्री राम का
पहले और श्री लक्ष्मण जी का हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा उनका आरती मंगल किया जाता है और उसके बाद राम लक्ष्मण के द्वारा पहले मेघनाथ, उसके बाद रावण का वध किया जाता है और सारा नवादा स्टेडियम विजय के उत्सव में असत पर सत्य के विजय के रूप में हम लोग मनाते हैं, जो ये बहुत ही गर्व और बहुत ही पवित्रता का काम है। यह कार्यक्रम 1975 में माननीय श्री मुन्ना सिंह अधिवक्ता, पोस्टमार्टम रोड, नवादा निवासी के द्वारा शुरू किया गया था। अभी जो सुबह से बारिश हो रही है लगातार 3 दिनों से, जो दुर्गा पूजा में बारिश है, लोगों के मन में खलल है और ये भी लग रहा था कि आज रावण वध होगा या नहीं होगा, लेकिन भगवान ने भी ये जरूर कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोका और उसके बाद फिर रावण वध की प्रक्रिया हो रही है। तब कैसा महसूस हो रहा है? सुबह से ऐसा लग रहा था हम लोग को बहुत संशय की अनुभव थी। पिछले साल हम लोग लगभग 1 ड्राम किरासन तेल और पेट्रोल से उनको जलाए थे, लेकिन नहीं जले थे। बहुत बारिश हुई थी, हमें ऐसा लग रहा था सुबह इस बार भी ऐसा ही होगा। सुबह में माननीय थाना प्रभारी महोदय, हमारे नवादा पुलिस कप्तान और हमारे जिला के कलेक्टर महोदया यहाँ पर आई थी। उन्होंने भी संशय किया था कि लगता है कि बारिश होगी, लेकिन आज इंद्र भगवान भी इतने खुश हुए कि शुरू में वो परीक्षा लिए और परीक्षा में हम तमाम चक्रवर्ती सम्राट के लोग, नवादा के नगरवासी लोग उस परीक्षा में सफल हुए और हमारी भावना, हमारी कद्र को देखते हुए भगवान इंद्र ने वर्षा को रोक लिया और अब कुछ ही क्षणों में असत पर सत्य का विजय स्वरूप राम का गुणगान होगा। जय श्री राम का गुणगान होगा। बिल्कुल, यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया कि लगातार बारिश के बाद जो है लोगों के मन में खलल था ये कि क्या जो रावण वध की प्रक्रिया है, जो रावण की जो पुतले को दहन होता है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन लोग ये बता रहे हैं कि इंद्र भगवान भी आज मेहरबान हैं और जो रावण वध की प्रक्रिया हो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से होगा क्योंकि मौसम साफ है। क्या कुछ कहिएगा? आज हम लोग बहुत संचय में थे। सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय को लेकर हम लोग जो आज नवादा में हरचंदन स्टेडियम के मैदान में जो चक्रवर्ती पूजा समिति आयोजक लगभग 1975 से लगभग मनाया जा रहा है और हम लोग बहुत धूमधाम से ही इस आयोजन को मनाते हैं। इसमें हमारे सारे चक्रवर्ती सम्राट के कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ यह रावण वध और मेघनाथ का पुतला जो दहन होता है, इस पर अच्छाई बुराई पर अच्छाई का जीत के लिए हम लोग यहाँ पर मेला का रावण वध का कार्यक्रम करते हैं। और बहुत आज हमारे इंद्र भगवान भी मेहरबान थे, जो बारिश थम गई और जन सैलाब जो है उमड़ रहा है और प्रोसेसर हमारा निकला हुआ है। राम लक्ष्मण की झांकी पूरे शहर में भ्रमण करते हुए हनुमान और वानर की सेना आएंगे और राम जो है के द्वारा जो रावण और मेघनाथ का पुतला को वध करेंगे और हर्षोल्लास के साथ हम लोग विजयदशमी पर्व को मनाते हैं और आज उत्साह के साथ हम लोग विजयदशमी मनाएंगे। इस कमेटी के हम संरक्षक अंबिका प्रसाद। तो बिल्कुल ये स्थिति जो थी, सुबह से जो बारिश का मौसम की स्थिति बना हुआ था, तो कहीं ना कहीं लोग ये समझ रहे थे कि रावण वध हो या ना हो, लेकिन अभी जो स्थिति है बारिश थम चुकी है और यहाँ जो भी वानरी सेना के साथ में जो राम भगवान का भ्रमण है पूरे शहर में हो रहा है। और मैं बैठे पदाधिकारी से भी बात करूँगा कि किस तरीके के यहाँ इंतजामात किए गए हैं, वो सुरक्षा को लेकर हो या फिर कैसा क्या कुछ किया गया है। आज रावण दहन का कार्यक्रम है, इसके लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। हमारे हरिश्चंद्र स्टेडियम में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, साथ ही साथ वीडियोग्राफर की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। 2 वॉच टावर बनाए गए हैं, साथ ही साथ हर चौक चौराहे पर ट्रैफिक को कंट्रोल के लिए दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। हालांकि आज जैसा सुबह से मौसम लग रहा था, इस विषय में लग रहा था कि आज रावण वध का ये पुतला दहन की जो प्रक्रिया है वो नहीं होगी। हालांकि मौसम साफ हुआ है, अभी वो प्रक्रिया चल रही है। हालांकि आपकी तरफ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लगी हुई है। सुरक्षा को लेकर अगर किसी व्यक्ति को बेहोशी की हालत हो या इस तरीके, तो क्या एम्बुलेंस वगैरह का इंतजाम किया गया? जी, ये सिविल सर्जन को डायरेक्शन दिया गया है। यहाँ पर एम्बुलेंस के साथ साथ जो है
डॉक्टर की टीम की भी तैनाती की जाएगी। जी बिल्कुल, मैंने जैसा बताया और दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि अब कुछ क्षणों में यहाँ पे जो रावण वध की प्रक्रिया होती है, जो पुतला दान करके रावण वध किया जाता है, और उसमें काफ़ी संख्या में लोग जुड़े होते हैं। लेकिन आज की स्थिति थी कि जो मौसम का हालात था, उस मौसम को हालात देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों की जो जमावड़े होते थे वो कम है। लेकिन जैसे ही मौसम साफ हुआ है, धीरे धीरे लोग यहाँ बढ़ते जा रहे हैं और ये कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में शुरुआत होगा। हमारे बीच इस स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है। चप्पे चप्पे में नवादा के चप्पे निवास देना चाहता हूँ। अभी कुछ ही क्षणों के बाद हमारे देश माननीय विनोद यादव जी, जो प्रदेश के महासचिव राष्ट्रीय जनता दल के हैं, उन मंच पर आ चुके हैं और उनके साथ इस मंच पर स्वागत करता हूँ जिन्होंने नवादा से बुराई। चलिए किया जाए। हम इस मंच का जो विनोद यादव जी के द्वारा, जो प्रदेश महासचिव के द्वारा यह ठेका काटकर उद्घाटन किया